जी बीके सिंह साहब, आपने जिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का बताया है कि भाई फला संस्था की ये रिपोर्ट है भारत के बारे में, फला संस्था की ये रिपोर्ट है, जिस दिन उन संस्थाओं के बारे में आप जान जाएंगे कि आपकी जो स्थिति है साहब पाकिस्तान की, उसका बेड़ा गर्क करने में इन संस्थाओं का बड़ा रोल रहा है। और ये जो ह्यूमन राइट का फेस लेकर के साहब ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये साहब धंधेबाज लोग हैं। ये धंधा चलाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में धंधा चलाते हैं, और इनका धंधा हमारे और आपके कॉन्फ्लिक्ट में चलता है। इसलिए फला इंटरनेशनल ने और फला संस्था ने ये कोई रिपोर्ट दे दी, और क्या है कि एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं, उस नैरेटिव को पकाते हैं, कि स्टोरी बनाते हैं और इस नैरेटिव को बेचते हैं। आपने मलिक साहब जो सारी बातें की हैं, ये उन्हीं इंटरनेशनल फोर्सेस की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, ये उन्हीं का नैरेटिव दिया हुआ है कि अनार्किस्ट हैं और ये है। देखिए भारत डेमोक्रेसी है और भारत में लोग वोट करते हैं जाकर के, और इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और डाउन द लाइन इतना मैच्योर और इतना स्ट्रांग और इतना एफिशिएंट हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है इलेक्शन। इतना बड़ा इवेंट पूरी दुनिया में नहीं होता साहब। और सिंह साहब एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे, अगर आप इजाजत, सिर्फ एक सवाल। मलिक साहब, पहले क्या होता था कि एक पेज था, हमने देखा है, पहले बैलेट पेपर होते थे, उसमें इंक डाल दिया जाता था, कोई माफिया होता था वो बूथ लूट लेता था। लेकिन आज इतने बड़े भारत में इलेक्शन कमीशन उस मकाम पे है, हमारे इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे ग्रेजुअली वैसा डेवलप हो रहे हैं कि पूरे भारत में एक झापड़ नहीं चलता है साहब, एक उंगली नहीं उठती है, और एकदम फ्लॉलेस। और जो सुदूर चोटी है वहां से लेकर के एकदम और समुद्री इलाके तक हम लोग चुनाव करा ले जाते हैं। उसी तरीके से भारत में कोर्ट का सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ जो जुडिशियल प्रोसेस है इतना स्ट्रांग है। अभी लंबा समय हमको सफर तय करना है, उसको और स्ट्रांग होना है। लेकिन आज की स्थिति में यह है कि हम बिना प्रॉपर ट्रायल किए किसी आतंकवादी को भी साहब हैंग नहीं कर सकते। अजमल कसाब रेड हैंडेड पकड़ा गया था, इतने सारे लोग हमारे मार दिए गए थे, ये रेड हैंडेड था। लेकिन फिर भी हमने उसको एक प्रॉपर ट्रायल दिया, प्रॉपर उसको वकील मिली और एक प्रोसेस से गया, और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। दूसरा, जिस गुजरात दंगे की आप बात कर रहे हैं कि मोदी साहब यहाँ थे, अच्छा मोदी साहब की तो ओपोनेंट है कांग्रेस, कांग्रेस सेंटर में थी। और यदि आपकी बात मान भी लें कि हम लोग जुडिशियरी को प्रभावित कर सकते हैं, तो कांग्रेस को जुडिशियरी को प्रभावित करना चाहिए था। हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। लेकिन उसकी भी एक पॉलिटिक, उसका भी एक पूरा जुडिशियल ट्रायल हुआ, और जुडिशियल ट्रायल में नीचे से लेकर के ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दिया, उसको क्लीन चिट दिया मोदी साहब को। और हमारे यहाँ कोई दागी आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और मैं आपको फिर बताता हूँ, मोदी साहब जब वहां मुख्यमंत्री थे तो एक लंबे समय तक कांग्रेस यहाँ थी, और यदि हमारे संस्थाओं को प्रभावित किया जा सकता था तो कांग्रेस प्रभावित कर चुकी होती। इसीलिए गुजरात दंगों का जिक्र मत कीजिए। और गुजरात में जब मोदी साहब नहीं थे, उसके पहले के जब दंगों की फेहरिस्त उठा करके आप देखेंगे, और गुजरात का दंगा एक रिएक्शन था। एक ट्रेन जलाई गई, उसमें निर्दोष 50-60 लोगों को जला दिया गया, उसका रिएक्शन हुआ। दूसरा, मोदी साहब ने खोलना नहीं चाहता चीजों को, कई बार खैर चीजें आ भी गई हैं। मोदी साहब चिल्लाते रह गए अगल बगल के केंद्र से सहायता के लिए, ये अगल बगल के राज्यों से मदद के लिए। जो कांग्रेस की राज्य थी उन्होंने डिले किया उसमें, और जितनी जल्दी काबू पाया जा सकता था स्ट्रांगली उस पर काबू पाया गया। नहीं तो आपको मालूम नहीं है कि जितना गुस्सा था ट्रेन जलने के बाद, बहुत बड़े स्तर पे जान माल का नुकसान हो सकता था। और हिंदू मारे जाए, मुसलमान मारे जाए, मलिक साहब मैं फिर बड़े एक भावनात्मक पक्ष के साथ कहता हूं कि घर में माँ ही रोती है, घर में बच्चे ही रोते हैं, और सब एक ही है यार। मैं तो जब बोल रहा हूं कि पाकिस्तान के जो मुसलमान भाई हैं और उनमें और हमारे में अंतर नहीं है, तो हम यहाँ के मुसलमानों से कैसे अपने को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा, भाजपा की सरकार पे आप आरोप लगाते हैं कि टिकट नहीं देती है, भाजपा की ही सरकार थे। मुसलमान उसमें, हम मुसलमान नहीं मानते उनको, न हिंदू मानते हैं, वो एक महापुरुष थे। अब्दुल कलाम को हमने क्या बनाया, वो खुद ही बन गए। लेकिन जो एक प्रोसेस होता है उसको हम लोगों ने फॉलो किया। जो एक चुनने की प्रक्रिया होती है कैंडिडेट को, उस कैंडिडेट हम लोगों ने चुना एक मुस्लिम को, और वो पूरी दुनिया का उदाहरण है। और मैं आपको फिर बताता हूँ, आप बोलते हैं कि मुसलमानों के हम विरोधी हैं, आप अशफाकुल्ला खां का नाम लो, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप अब्दुल कलाम साहब का नाम लो, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, धड़कने दिल की बढ़ जाती हैं।
कितना सम्मान है हमारा उनके लिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुसलमानों को थैंकफुल होना चाहिए कि उनका जो ये भ्रम था कि वो वोट बैंक है और किसी को भी समर्थन देकर सरकार में ला सकते हैं, ये भ्रम उनका टूटा है। इसीलिए पहली बार उनके पास एक मौका है कि वैसे सरकार को, वैसे लीडरान को समर्थन करें जिससे सीधा सीधा रिश्ता हो। इस सरकार के रहने से हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारी सुरक्षा, ये जो 4-5 मूलभूत सुविधाएं हैं वो कितनी कितनी अपग्रेड होती है, कितनी उसमें बढ़ोतरी होती है, इसको देख करके वोट करें। हिंदू मुसलमान की लाइन पे वोट मत करें। और वोट बैंक यदि अपने आप को समझते हैं भाई साहब, तो अपना नुकसान करते हैं। और ये नुकसान उन्होंने 70 साल तक अपना किया है। उनका यूज नहीं किया गया, उनका मिसयूज किया गया, ये बता करके। थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट जिसने मुसलमानों को यह एहसास दिलाया है कि यू आर नॉट वोट बैंक। आप वोट बैंक नहीं है साहब। ऐसा नहीं कि आप किसी को वोट कर देंगे तो आप मत वोट कीजिए, फिर भी मेजोरिटी के साथ सरकार आ सकती है। तो ये चेतने का विषय है, एक समझने का विषय है। और मुझे लगता है कि कोई द्वेष नहीं है, आगे मुसलमानों को टिकट मिल सकता है, एक बड़ी यहाँ एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये कोई घृणा नहीं है। मुझे लगता है कि ये इवॉल्वमेंट का या डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। दूसरा, मलिक साहब, जब तक दिमाग लगा करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंधों का हम हल ढूंढते रहेंगे, नहीं निकलने वाला है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के समस्या का हल आज हो कल हो, कभी ना कभी तो होगा। गलती का एहसास होगा और आगे बढ़ेंगे दोनों देश। ये इमोशनल प्लेटफॉर्म पे निकलने वाला है और ये उसी कारण निकलेगा कि हमारी और आपकी जड़ें एक हैं। बाहर अलग अलग जमीन से दो अलग अलग पेड़ दिख रहे हैं साहब, कि अगर सूखेंगी नीचे की जड़ें तो दोनों पेड़ों को नुकसान होगा। ठीक, जी मलिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये मेरा ख्याल लास्ट सवाल है ये आपका। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इन्होंने कहा इंडिया के इलेक्शन कमीशन की बड़ी तारीफ की, सारी की, लेकिन कश्मीर में तो गवर्नर रूल है ना, वहां तो लॉकडाउन है। तो वहां स्याही की हो या मैग्नेटिक इंक हो या बायोमेट्रिक के, जब इलेक्शन ही नहीं है। दूसरी बात आप ये देखेंगे, देखिए इस रवेश से हिंदुस्तान को बाहर निकलना होगा। हमारे खिलाफ जो रिपोर्टें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की, वो सब नैरेटिव बिल्ड है, वो फेक है। और जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो ठीक है, जो हमारे ही है वो बिल्कुल ठीक है। वही एमनेस्टी इंटरनेशनल जब पाकिस्तान की बात करती है तो ठीक हो जाती है, जब भारत सरकार की बात करती है तो वो गलत हो जाती है। तो इस चाइल्डिश अप्रोच से हमें बाहर निकलना होगा। तीसरी जो इन्होंने ये बात की इसके बारे में, ये सारा जो इन्होंने दिया मुस्लिम वोट, और दूसरा देखिए एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन जो होती है उसकी कोई वजह होती है, वैसे ही बेसबब वो नहीं होती। तो इस परसेप्शन को मोदी सरकार को दूर करना चाहिए कि क्यों ये एक है। और अगर मुस्लिम वोट रहा है तो आरएसएस की शक्ल में हिंदू वोट की भी वहां कोशिश की गई है, बाल ठाकरे ने की और उन्होंने भी की उसी डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में। तो ये सारी चीजें हैं वहां पे। तो और दूसरा असल में यही है कि जब तक हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे और ये चीजें करते रहेंगे कि इसमें पाकिस्तान मुलविस है, पाकिस्तान कहेगा कि हिंदुस्तान मुलविस है, दोनों को अपनी गलतियों से लर्न करना है और अपनी अपनी रियासत को मजबूत बनाना है। जी बीके सिंह साहब, बहुत शुक्रिया। बीके सिंह साहब, आखिरी बात कर दूं, जो उन्होंने कहा ट्रायल, ये कि हमारे यहाँ भी हमारी कोर्ट ने आसिया बीबी के हक में फैसला दिया जब बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे थे और मुमताज कादरी को उन्होंने हैंग किया। तो हमारी भी जुडिशरी की बहुत सारी रोशन मिसालें हैं ऐसी भी। और अजमल कसाब का क्या ट्रायल हुआ, हमारे यहाँ भी कलभूषण का ट्रायल हो रहा है। तो इस तरह की मिसालें हैं दोनों को। जी बीके सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जो आपके बाद वाइंड अप करते हैं? देखिए, आपने आरएसएस का नाम लिया, आपको मैं निमंत्रण देता हूं, कभी भारत आइए, थोड़ी स्थिति सामान्य हो, आपको आरएसएस हेडक्वार्टर ले चलेंगे। आरएसएस की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, जो दिल्ली की शाखा लगती है, आप आइए, आपको वहां ले चलेंगे और मैं मिलवाऊंगा आपको। आपका परसेप्शन आरएसएस के बारे में बदल जाएगा। यह एक राष्ट्रवादी संगठन जरूर है, लेकिन यह पाकिस्तान विरोधी संगठन नहीं। दूसरा, देखिए, आपने एक बड़ी गुड टाइप इमेज आईएसआई के बारे में आपके जिक्र में आया
कि साहब ये आईएसआई ने करा दिया क्या, वो आईएसआई ने करा दिया। आपने जिक्र किया गोल्डन टेम्पल का, कि इंदिरा गांधी जी उनके पवित्र स्थान पे घुस गई और आर्मी घुसा दी और ये हो गया वो हो गया। एक बात आप समझिए कि एक बैंक का नाम बताता हूँ, बीसीसीआई बैंक था नाम था उसका, बैंक ऑफ क्रेडिट कॉमर्स एंड इंटरनेशनल। हसन अबीदी पाकिस्तानी थे, उसके हेड थे। दुनिया भर में उसके बारे में अलार्म रेज उठ चुका था कि साहब ये बैंक जो है उसका एक उपनाम हो गया था बैंक ऑफ क्रूक्स एंड क्रिमिनल्स बोलते थे उसको, कि दुनिया भर में ड्रग मनी, टेररिस्ट मनी की फंडिंग होती थी उससे। और मैं आपको बताता हूं निश्चित रूप से ये आईएसआई की उपलब्धि थी कि अमेरिका से अलर्ट मिलने के बाद भी भारत में बीसीसीआई को फंक्शनिंग का लाइसेंस दे दिया गया। और मालूम है बीसीसीआई ने क्या किया? ये भारत की रिपोर्ट नहीं है, ये अमेरिकन एजेंसीज की रिपोर्ट है, अलग अलग देशों की रिपोर्ट है कि खालिस्तान मूवमेंट को जितना पैसा फंड किया गया वो बीसीसीआई बैंक के थ्रू हुआ। नॉर्थ ईस्ट में जितने इंसर्जेंसी के कई ऑर्गेनाइजेशंस थे, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनको पैसा फंड बीसीसीआई ने किया। आबा हसन अबीदी नाम था उसके बॉस का, बाद में बैंक को वाइंड अप किया गया और आगा हसन अबीदी के बाद का फिर उस पर मुकदमा भी चला। आज भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, कुछ नेपाल में ऑपरेट कर रहे हैं, भारत में हवाला मनी आ रहा है। मैं बोलता हूं भाई चीजों को कुरेदने लगेंगे तो ये तू मैं लंबी है। भाई तूने ये किया, तूने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, तो क्या होगा? तो ये ब्लेम नहीं करना चाहिए। सही कह रहे हैं। हम लोग एक अच्छी चर्चा किए हैं, हम लोगों ने ऐसी चर्चा की है जो पाकिस्तान और भारत के बीच नहीं होती है ऐसी चर्चा। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में उठा लीजिएगा तो इतने वार्म गेस्चर के साथ चर्चा नहीं हुई होगी। मेरे तरफ से भी गेस्चर वार्म रहा है, आपके तरफ से भी रहा है, लेकिन मैं ये बहुत साइंटिफिक बात बोल रहा हूँ और बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। इस जो परेशानी है इसके ताले की चाबी इमोशनल चाबी है। जब बड़ी अच्छी बात प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं करेंगे पाकिस्तान और भारत के समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा। मैं एग्री करता हूं, इससे आपसे इत्तेफाक है जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। सब लोग साथ में दुआ करें साहब, कि दुआ भी करते हैं। और देखिए ये भी मैं आपको आखिरी मशवरा मैं ये भी दूंगा कि आप हर जो तरफ से मरे तो भी मेरा भाई मर रहा है, हमारे तरफ से मरे तो भी आपका भाई मर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए और जो अभी मैं आपको जो ताकत जा रही है एक दूसरे में, उसको किसी क्रिएटिव काम में लगाएं। मैं आपको उसकी मिसाल दूं कि अभी इंडिया में जो हथनी एलिफेंट का हुआ कि उसके पेट में वो पाइनएप्पल, पाकिस्तान में अक्सरियत लोगों ने उस पर अफसोस किया, बड़े दुख का इजहार किया। तो भारत में अगर बुरा हुआ, इंसानों को तो इंसानों से हमारा भी ऐसा ही जज्बा है, लेकिन आप हमारा हर चीज के लिए पाकिस्तान को के हवाला हुआ है, वो भी पाकिस्तान है। ये देखिए आपकी जो सीबीआई की रिपोर्टें हैं वो तो ये भी है कि बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड का पैसा कनेक्शन, तो हर को इंडिया में भी तो क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, इंडिया के अंदर भी क्राइम होता है, इंडिया के अंदर भी 2 नंबर पैसा है, उसका जिम्मेदार इंडिया के लोग हैं, पाकिस्तान नहीं है। मलिक साहब आपको जितना लग रहा है ना कि ये बड़े न्यूट्रल वॉइस है बॉलीवुड वाले, ये न्यूट्रल वॉइस नहीं है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, देखिए मेरा इंटरनल सिक्योरिटी पे काम है, ये जितने लोग हैं इनको वाकई अंडरवर्ल्ड मतलब क्या था? मैक्सिमम जो 90% फिल्में बनती थी उसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था, और अंडरवर्ल्ड के हिसाब से फिल्में बनती थी। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जितने अंडरवर्ल्ड के माफिया हुए उनको हिंदी फिल्मों में हीरो की तरह दिखाया गया। दूसरा, भारत सरकार के खिलाफ नक्सलवाद जो है एक इंटरनल थ्रेट है, लेकिन नक्सलवाद पे कई ऐसी फिल्में बनी जिसमें नक्सलवादियों को हीरो की तरह दिखाया गया। अरे वो छोड़ दीजिए मलिक साहब, आतंकवादियों पे कई फिल्में बनी हैं यहाँ पे बॉलीवुड में, जिसमें इतनी अच्छी फिल्में पाकिस्तान नहीं बना सका कश्मीर पे, जिस तरह हैदर और को हीरो दिखाया गया है, और भारत की पुलिस और भारत की आर्मी को विलन दिखाया गया है। मैं एक बात और बताता हूँ, ये जिन बॉलीवुड के लोगों का आप नाम बोल रहे हैं ना, ये वही लोग हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं है मैं बताता हूँ आपको। ये हाय तौबा करते हैं, 370 लग गया, 370 लग गया, लेकिन इन लोगों ने कभी कश्मीरी पंडितों के बारे में नहीं बोला। दूसरा, आपके यहाँ
ट्रिपल तलाक का नहीं है ना मलिक साहब, पाकिस्तान में इलीगल है ट्रिपल तलाक जी? मलिक साहब, आपकी आवाज इलीगल है ट्रिपल तलाक? 3 दफा तलाक की बात कर रहे हैं मलिक साहब। जी 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 जी। ये पाकिस्तान में इलीगल है, हमारे लीगल यहाँ है। अभी इलीगल किया गया। हम इलीगल है, हमारे यहाँ अभी इलीगल किया गया। अब मलिक साहब मैं ये बोल रहा हूँ, आप तो प्रोफेसर हैं, इस्तेहाम भाई आप भी नए जनरेशन के व्यक्ति हैं, ये बताइए कि मोदी सरकार ने अगर ट्रिपल तलाक बैन किया है तो ये मुसलमानों के पक्ष में है कि मुसलमानों के विरोध में है? मैं मानता हूं कि ये बहुत रिफॉर्मेटिव स्टेप था। दूसरा, इसके बारे में भी जो बॉलीवुड है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उन्होंने ट्रिपल तलाक का जो बैन किया मोदी सरकार ने, उसका विरोध किया है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि ये बड़े साफ सुथरे लोग हैं, इनको कहीं से फंडिंग होती है, ये अपना एजेंडा चलाते हैं। मोदी सरकार के आने के बाद इनकी दुकान बंद हो गई है। मैं बोलता हूं शुक्रिया। आपके यहाँ भी ऐसी दुकानें चल रही हैं, आपके यहाँ भी अगर ऐसी दुकानें चल रही हैं तो उनको भी बंद कीजिए। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये आपके यहाँ रह करके आपको खोखला कर रहे हैं, हमारे यहाँ रह करके हम आपको खोखला कर रहे हैं। हमारे यहाँ चूंकि हमारा विरोध कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगे, आप गलती कर रहे हैं। ये किसी के नहीं है, ये फंडेड लोग हैं, ये एक नैरेटिव चलाते हैं और इनका ईमानदार व्यू नहीं है। इसीलिए इनका जो बायस्ड व्यू है ये नंगे हो गए हैं, इनके बारे में पोल खुल गई है और इनका कोई क्रिएटिव रोल नहीं है साहब। बहुत शुक्रिया। पैसा देते आपके बारे में खराब लिखते हैं, उनके बारे में खराब लिखते हैं, ये फंडेड लोग हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बीके सिंह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होपफुली इंशाल्लाह पीस होगा दोनों मुल्कों में। हम आपके पास आएंगे कभी वक्त आएगा और आप हमारे पास आएंगे, मेजबानी करेंगे एक दूसरे की। दोनों देश के हालात सुधरे, आप हमारे यहाँ आइए, ठीक है, हमारे घर पे रहिए, हमारे मेहमान बन के रहिए। और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ मैं फिर भावुक हूँ यार कि वाकई हम और आप एक हैं, हमारे और आपके कोई अंतर नहीं है भाई, हम दोनों बहुत शुक्रिया सर। और भगवान करे कि दोनों देश में सॉल्यूशन निकले और हम लोग आगे बढ़े और दोनों मिल करके तरक्की के उस मुकाम को हासिल करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वीडियो ये खत्म करते हैं दोस्तों। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।